गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा क्लास अब स्टार्ट हो गई होगी, ठीक है ना। थोड़ा सा लेट हो गए उसके लिए सॉरी। अब तो उस टाइम को यूटिलाइज करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आज जो हमारा टॉपिक है बेटा, टॉपिक है हमारा कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, टाइम खराब नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए बेटा, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू। थोड़ी सी क्लास फास्ट रहेगी। कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक मान, कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक मान, ठीक है। तो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है बेटा, आप किसी भी फ्यूल का 1 किलोग्राम लो, कोई भी ईंधन है उसका 1 किलोग्राम लो, ठीक है ना। तो इस 1 किलोग्राम से, हाँ बेटा स्नेहा, वो बैच का तो डिफरेंस है ही, बैच का तो डिफरेंस है ही। आप अब वो स्पेशल का उसमें कुछ तो डिफरेंस मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो 1 किलोग्राम कोई भी फ्यूल लिया आपने, अगर आपने इसका कंबशन कराया तो इससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू। इंग्लिश में लिखूंगा, हिंदी में आपको नोट्स बनाने हैं साथ के साथ, ठीक है। तो लिखोगे 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम ईंधन के दहन से, 1 किलोग्राम ईंधन के दहन से जो ऊर्जा निकलती है, 1 किलोग्राम ईंधन के दहन से जो ऊर्जा निकलती है उसे कैलोरीफिक मान कहा जाता है। 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 1 किलोग्राम ईंधन के दहन से, बोर्ड की स्क्रीन साफ नहीं है बेटा, फिर मैं वाइट पे जाऊंगा, ठीक है। अब चुपचाप आप ये, आप कमेंट पर ध्यान देते, आप लोग कमेंट करके परेशान करते हो और कुछ नहीं, ठीक है ना। बाद में बात करेंगे। 1 किलोग्राम ईंधन के दहन से जो ऊर्जा निकलती है उसे कैलोरीफिक मान कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी एसआई यूनिट होती है बेटा किलो जूल पर किलोग्राम। किलो जूल पर किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको एक ऑर्डर लिखवा रहा हूं, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये इंग्लिश में लिख लेना, इंग्लिश हिंदी दोनों में मतलब इसका सेम ही है, ठीक है ना। तो सबसे कम जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है जो हमारे पास फ्यूल होते हैं वो होती है काउ डंग केक की, ठीक है ना। अब काउ डंग केक समझते होगे, ठीक है ना, गाय के गोबर से जो उपले बनते हैं, ठीक है ना, ये मतलब हो गया। इससे ज्यादा होती है बेटा वुड की, लकड़ी की, लकड़ी, लिख लोगे गाय के गोबर के उपले, गाय के गोबर के उपले, ठीक है। वुड से ज्यादा किसकी होती है, कोल की होगी, कोयले की होगी, कोयला,
बेटा हर केस आपके साथ ही प्रॉब्लम है। अरे क्या ध्यान दे आपकी बात पर बेटा, पढ़ाई आपकी बातों पर ध्यान दे यार। आप लोग पढ़ाने से पहले तो मूड खराब कर देते हो सब। अगर देखो, अगर दिक्कत होती तो सभी बच्चों को होती ना। अगर एक बच्चे को दिक्कत हो रही है मतलब वो मेरी एंड से दिक्कत नहीं है ना, वो आपके एंड से दिक्कत है। आप क्यों नहीं समझते इस बात को? ठीक है, आपको लग रहा है हमारे साथ दिक्कत हो तो सबके साथ दिक्कत हो रही है, ऐसा थोड़ी होता है। काउडंग केक, वुड, कोल, कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल बराबर है डीजल, बराबर है पेट्रोल। इन सब की क्या होती है? बराबर ही होती है। एक मिनट, एक चीज रह गई क्या? हम्म, ठीक है, पेट्रोल डीजल। इससे ज्यादा किसकी होती है बेटा? एक मिनट यार, बीच में एक काम कीजिए, यहां पर एक ऐड कीजिए, बायोगैस। मैं इसको रब करता हूँ, दोबारा लिखता हूँ। देखो कमेंट करोगे ऐसे ऐसे आप मूड खराब कर देते हो। ठीक है, बायोगैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इनकी बराबर होती है मिट्टी का तेल। केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल। ठीक है, चलिए, पेट्रोल डीजल केरोसिन ऑयल। ठीक है, मिथेन और सीएनजी की बराबर होती है। मिथेन और सीएनजी की बराबर होती है। ठीक है ना? और इससे ज्यादा होती है फिर एलपीजी की, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है ना? और लास्ट में आ जाता है हाइड्रोजन। ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, शॉर्ट वर्ड सबका एक एक वर्ड ले लीजिए। CWC, ट्रिक क्या हो जाएगी? CWC। ठीक है ना? BP, KD, बराबर है तो आगे पीछे कर सकते हो, KD। ठीक है ना? और फिर MCLH। थैंक यू निवास बेटा, नोट करके डन लिखिए बेटा। मैं सोच रहा था चैप्टर आज पूरा हो जाएगा, लेकिन आप लोगों के हालात ऐसे हैं, आप चाहते ही नहीं है कि चीजें ढंग से हों। बिल्कुल हो जाएगा बेटा नूर, बिल्कुल हो जाएगा, उससे बाहर तो कुछ होता ही नहीं। चलिए, ठीक है, अब हेडिंग डालिए बेटा, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, तो जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम है किससे मिलता है बेटा? फोसिल से मिलता है। पेट्रोलियम जो होता है किससे मिलता है आपको? फोसिल से मिलता है, जीवाश्मों से मिलता है। ठीक है, अच्छा इसमें सीएनजी आ गई थी ना, हाँ ठीक है। फोसिल से मिलता है, जीवाश्मों से मिलता है। ठीक है ना? फोसिल्स जो जीवाश्म बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। और इन कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो पेट्रोलियम क्या है बेटा? किसका मिक्सचर है? बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो लिखोगे इट इज ए मिक्सचर ऑफ, हिंदी में लिखोगे बेटा यह बहुत सारे, यह बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, इट इज ए मिक्सचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन। इट इज ए मिक्सचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन। यह बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। यह बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। तो इसको बेटा कंपेयर किया गया है गोल्ड के प्रोडक्ट्स के साथ। किसके प्रोडक्ट्स के साथ? गोल्ड के प्रोडक्ट्स के साथ। तो जैसे गोल्ड जो होता है उसके प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कॉस्टली होते हैं,
इसी तरीके से आप देखते हो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट होते हैं, पेट्रोल डीजल और भी जो जो प्रोडक्ट होते हैं उन सभी पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो इनमें भी क्या होता है बेटा, कॉस्ट आपकी बढ़ती रहती है। क्या होता है, जैसे पेट्रोल का दाम आप देखते हो दिन प्रतिदिन बढ़ते बढ़ते ही रहते हैं, जैसे गोल्ड के रेट बढ़ते रहते हैं वैसे ही पेट्रोल के रेट बढ़ते रहते हैं। तो पेट्रोल किसका प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। तो इसीलिए पेट्रोलियम को नाम दे दिया गया बेटा ब्लैक, सॉरी ब्लैक गोल्ड, काला सोना, क्या बोलते हैं, सॉरी सॉरी एक मिनट, हाँ, इसको बोलते हैं बेटा ब्लैक गोल्ड, काला सोना, ठीक है ना। गोल्ड के साथ इसको कंपेयर किया जाता है, इसका कलर ब्लैक होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लैक गोल्ड, ठीक है। दूसरा, इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, पेट्रोलियम आपका। तो जो कच्चा तेल होता है ना, कच्चा तेल जो होता है, आपने देखा वो कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, ठीक है ना। तो वो कच्चा तेल क्या होता है, पेट्रोलियम ही कच्चा तेल होता है, इसी से बाकी प्रोडक्ट्स हमारे मिलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, इसे कच्चे तेल, 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 इसे कच्चे तेल एंड, इसे कच्चे तेल और काले सोने के नाम से जाना जाता है। इसे कच्चे तेल और काले सोने के नाम से जाना जाता है। इसे कच्चे तेल और काले सोने के नाम से जाना जाता है। अरे भूपेंद्र बेटा एक बात बताओ, आप इतने फालतू चीजें क्यों सोचते हो आप, उन सब के आंसर हैं, लेकिन अभी आप पीएचडी मत कीजिए, तैयारी कर लीजिए, ठीक है। चलिए, इसे कच्चे तेल और काले सोने के नाम से जाना जाता है। इसे कच्चे तेल और काले सोने के नाम से जाना जाता है। अब इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं देखिए, प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम, प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम, प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के उत्पाद, प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के उत्पाद, प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के उत्पाद। तो देखिए पेट्रोलियम से आपको क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, केरोसिन ऑयल मिलता है, मिट्टी का तेल, एलपीजी मिलती है, ठीक है ना, पेट्रोलियम ईथर मिलता है, लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट स्नेहक मिलता है, पैराफिन वैक्स मिलता है, हिंदी में बेटा इसको पैराफिन मोम बोलते हैं, पैराफिन मोम बोलते हैं, बिटुमिन मिलता है, ठीक है। और क्या बच गया, बस यही, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना, नोट करके डन लिखिए। पेट्रोलियम ईथर कुछ नहीं, जो ईथर जिसका यूज आप ड्राई क्लीनिंग में करते हो ना बेटा, कपड़ों पर ड्राई क्लीनिंग कराते हो, ठीक है ना, वहां पर इसका यूज करते हैं, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए बेटा, पेट्रोल को डिटेल में पढ़ेंगे, हेडिंग डाल लीजिए पेट्रोल, पढ़ेंगे सारे। आज की क्लास में सिर्फ पेट्रोल पढ़ते हैं, अगली क्लास में पूरा हुआ ये चैप्टर, आराम से पढ़ेंगे, कोई नहीं, 2 क्लास लगा लेंगे। देखिए अब पेट्रोल के बारे में बात करते हैं बेटा। पेट्रोल की जो क्वालिटी होती है ना, पेट्रोल की क्वालिटी, कोई भी पेट्रोल अच्छा है या खराब है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, इसके लिए डिफाइन किया गया है ऑक्टेन। हाँ कोल भी बताएंगे बेटा, पहले पेट्रोल में पढ़ा, कोल भी बताएंगे, चिंता मत करो।
नहीं NF है बेटा, स्नेहा NF है। चलिए, अरे यार आप लोगों को खुजली ज्यादा होती है, कह रहा बिटुमिन का यूज कहाँ होता है बेटा, सड़क बनाने में होता है, अभी मैंने पढ़ाया है। यार आप लोग है ना, बात सुनो, मैं कमेंट बंद कर दिया करूंगा बेटा पढ़ाते टाइम, आप लोग गुस्सा इतना दिलाते हो। अरे मैं कह रहा हूँ बारी बारी से सबको पढ़ेंगे, आपको ज्यादा ही खुजली हो रही है, पहले आपको ये बताएं, फिर कोई कहेगा ये बताओ, फिर कोई कहेगा ये बताओ, ऐसे थोड़ी होता है, ये डेकोरम मेंटेन करिए बेटा क्लास का। चलिए देखिए, तो अब देखो इससे क्या होता है, मेरा बिल्कुल सीरियस लेता हूँ ना पढ़ाने का, बिल्कुल मूड नहीं हुआ अब, इतना अच्छे मूड से मैं आया था, लेकिन आप लोगों के ये क्वेश्चन सुन सुनकर मेरा पढ़ाने का मूड ही खराब हो गया। कृपया कमेंट सोच समझ कर करें, पेशेंस रखें, जितना आपको पता है ना, अभी आपकी उम्र इतनी नहीं होगी जितना मुझे पढ़ाते टाइम हो गया है टाइम, मतलब ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन जितनी आपकी उम्र होगी उससे आधी उम्र तो मुझे पढ़ाते हुए हो गई होगी। कुछ नहीं लिखा बेटा लास्ट में, कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, छोड़िए आप, कुछ नहीं हो सकता आप लोगों का, छोड़िए। ठीक है, आप लोगों में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं, निहारिए इसको, देखते रहिए, जब बता दीजिएगा जब आगे पढ़ना हो। इससे क्या हो रहा है, बाकी बच्चों का लॉस हो रहा है, अगली बार ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, मैं कमेंट बंद कर ही दिया करूंगा, बंद करके ही पढ़ा दिया करूंगा, क्योंकि आप लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। तो देखिए बेटा, कोई भी पेट्रोल अच्छा है या खराब है वो हम कैसे पता लगाते हैं, उसके लिए एक चीज डिफाइन की गई है, ऑक्टेन नंबर। तो ऑक्टेन नंबर से हम पेट्रोल की क्वालिटी को डिसाइड करते हैं। ऑक्टेन नंबर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, पहले पॉइंट लिखिए, लिखोगे पेट्रोल की गुणवत्ता, पेट्रोल की गुणवत्ता, पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से पता की जाती है। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से पता की जाती है। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से पता की जाती है। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से पता की जाती है। देखिए, क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल की गुणवत्ता, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बेटा ऑक्टेन नंबर के, ऑक्टेन संख्या के, ऑक्टेन नंबर के, ऑक्टेन संख्या के, ऑक्टेन नंबर के, ऑक्टेन संख्या के। अब पेट्रोल जो है ये बेटा किसका प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। पेट्रोल किसका प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। तो पेट्रोलियम किसका मिक्सचर था, हाइड्रोकार्बन का। तो पेट्रोल भी किसका मिक्सचर होगा बेटा, हाइड्रोकार्बन का। और इसकी क्वालिटी ऑक्टेन नंबर से डिसाइड कर रहे हैं, यानी कि इसके अंदर हाइड्रोकार्बन होंगे, उनको हम चेक कर रहे हैं एक तरीके से। तो ऑक्टेन नंबर भी क्या होता है बेटा, दो हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। एक होता है आपका एन हेप्टेन, एन हेप्टेन, दूसरा होता है आइसो ऑक्टेन, एन हेप्टेन, आइसो ऑक्टेन। ठीक है, तो ये जो एन हेप्टेन होता है बेटा, इसमें कार्बन होते हैं 7 और इसमें कार्बन होते हैं 8। ठीक है, अब देखिए, अब इसको ऑक्टेन नंबर असाइन किया गया है 0। इसका ऑक्टेन नंबर कितना है, 0। इसका ऑक्टेन नंबर कितना होता है, 100। अब ऑक्टेन नंबर निकालने का मतलब क्या होता है, पेट्रोल के अंदर इन दोनों कंपाउंड का परसेंटेज निकालो। अगर मान लीजिए पेट्रोल के अंदर इस कंपाउंड का परसेंटेज ज्यादा आया, तो उस पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा, क्योंकि जितना ये बढ़ेगा, इसका ऑक्टेन नंबर 0 है, ये ऑक्टेन नंबर को कम करेगा, तो जितना ये बढ़ेगा उतना ही ऑक्टेन नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो अच्छी क्वालिटी के पेट्रोल होते हैं, तो क्या उसमें बेटा एन हेप्टेन होगा, नहीं होगा। ठीक है, अगर आइसोक्टेन का परसेंटेज ज्यादा होगा उतना ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा। तो ऑक्टेन नंबर क्या है, बेसिकली इन दोनों का परसेंटेज निकाला जाता है ऑक्टेन नंबर में। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में बता दिया, इतना डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने फिर भी आपको समझाने के लिए बता दिया। तो अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल कौन सा होता है, प्रीमियम पेट्रोल होता है बेटा, जो कहां पर यूज करते हैं, रेसिंग बाइक्स में यूज होता है, रेसिंग कार्स में यूज होता है, ठीक है ना, एरोप्लेन्स में यूज होता है। तो एक अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल होता है। तो अगर वो अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल है तो उसके अंदर एन हेप्टेन होगा या नहीं, नहीं होगा, क्योंकि अगर ये हो गया ये तो ऑक्टेन नंबर को कम कर देगा, ऑक्टेन नंबर कम हो जाएगा तो क्वालिटी खराब हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है किस कंपाउंड का ऑक्टेन नंबर सबसे कम होता है, तो 0 से छोटा कुछ हो सकता है, ये मत बोलना नेगेटिव में, ठीक है ना। तो 0 से छोटा कुछ हो नहीं सकता, तो एन हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर सबसे कम होता है। इतना नोट करके डन लिखिए, सारे पॉइंट्स में लिखवाऊंगा अभी आपको, ठीक है ना, इतना नोट करके डन लिखिए।
ठीक है, चलिए लिखोगे। एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या, एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या सबसे कम होती है। एन हेप्टेन हैविंग द लीस्ट ऑक्टेन नंबर, एन हेप्टेन हैविंग द लीस्ट ऑक्टेन नंबर, एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या सबसे कम होती है। एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या सबसे कम होती है। नेक्स्ट लिखोगे, इन प्रीमियम पेट्रोल, प्रीमियम पेट्रोल में एन हेप्टेन नहीं होता। इन प्रीमियम पेट्रोल एन हेप्टेन इज एब्सेंट। इन प्रीमियम पेट्रोल एन हेप्टेन इज एब्सेंट। प्रीमियम पेट्रोल में एन हेप्टेन नहीं होता। प्रीमियम पेट्रोल में एन हेप्टेन नहीं होता। प्रीमियम पेट्रोल का प्रयोग, प्रीमियम पेट्रोल का प्रयोग वायुयानों में किया जाता है। प्रीमियम पेट्रोल का प्रयोग वायुयानों में किया जाता है। प्रीमियम पेट्रोल का प्रयोग वायुयानों में किया जाता है। प्रीमियम पेट्रोल का प्रयोग वायुयानों में किया जाता है। अब देखिए, अब ये तो समझ में आ गया ऑक्टेन नंबर होता क्या। अगर इसका फिजिकल मीनिंग समझना तो देखिए, मुझे एक बात बताइए, अगर आपने पेट्रोल का दहन कराया, क्या कराया, पेट्रोल का कंबशन कराया, पेट्रोल का कंबशन कराया, पेट्रोल का दहन कराया, ठीक है, तो इसके कंबशन से जो साउंड हो रही है, जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, वो ज्यादा उत्पन्न हो रही है। तो अगर साउंड ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो आप क्या बोलोगे, इस पेट्रोल की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, वो कैसी होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, कम हो जाएगी। अगर क्वालिटी गुणवत्ता कम हो गई तो ऑक्टेन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, ऑक्टेन संख्या कम हो जाएगी, ऑक्टेन संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं यहां से एक रिलेशन निकालना चाहता हूं ऑक्टेन नंबर में और साउंड में, कैसा रिलेशन होगा, साउंड बढ़ रही तो ऑक्टेन नंबर घट रहा है, तो कैसा रिलेशन आ जाएगा, इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। तो ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन संख्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साउंड, ध्वनि। ठीक है, नोट करके डन लिखिए। ठीक है, तो अगर आपको ऑक्टेन नंबर बढ़ाना है, अगर ऑक्टेन नंबर बढ़ाना तो कैसे बढ़ाओगे, साउंड को कम करके हम ऑक्टेन नंबर को बढ़ा सकते हैं। अब साउंड को कम करने के लिए क्या करते हैं, पेट्रोल के अंदर एक कंपाउंड मिक्स करते हैं जिसको बोलते हैं हम एंटी नोकिंग कंपाउंड। क्या बोलते हैं, एंटी नोकिंग कंपाउंड, एस फोटोरोधी यौगिक, एस फोटोरोधी यौगिक। ठीक है, तो एंटी नोकिंग, एंटी का मतलब होता है अपोजिट, नोक मतलब साउंड, तो वो कंपाउंड जो साउंड को कम करता है उसको बोलते हैं हम एंटी नोकिंग कंपाउंड। तो पेट्रोल के अंदर हम कौन से एंटी नोकिंग कंपाउंड को यूज करते हैं, ये होता है टेल। पेपर में इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है, फुल फॉर्म हो गई इसकी टेट्रा इथाइल लेड। क्या हो गई, टेट्रा इथाइल लेड। तो ये टेट्रा इथाइल लेड क्या करता है, साउंड को कम करता है, ऑक्टेन नंबर को बढ़ाता है। ठीक है, अब देखिए आगे, इसके बाद अगर पेट्रोल का आपने कंबशन कराया तो पेट्रोल के कंबशन से धुआं निकलेगा या नहीं, धुआं तो निकलता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इस धुएं से कौन सी गैस निकलेगी,
कौन सी गैस निकलेगी इससे? तो इससे निकलती है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ठीक है ना। और कौन सी गैस निकलती है? ओ सॉरी, और मेटल कौन सा निकलता है? अभी हमने आपको पेट्रोल के बारे में सारी चीजें बताई, ऑक्टेन नंबर के बारे में बताया। तो जितना भी ये डिस्कशन हुआ है, इस डिस्कशन में मेटल आपको कहां पर देखने को मिला? यहां पर देखने को मिला सर, लेड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लेड। तो जब पेट्रोल का कंबशन होता है तो इससे एक मेटल रिलीज होता है, लेड। क्या रिलीज होता है? लेड, सीसा। और इससे क्या होता है? कैंसर होता है। इससे क्या होता है? कैंसर होता है, ठीक है ना। तो जब ये पता चला इससे कैंसर होता है, तो अब इस पर क्या कर दिया बेटा? बैन लगा दिया गया। अब इसका यूज नहीं करते। आपने अगर पेट्रोल पंप पर देखा हो, कुछ पेट्रोल पंप पर लिखा रहता है शीशा रहित पेट्रोल, अगर आपका स्कूटी वाले की तरफ ध्यान नहीं है, ठीक है ना। अगर आपका पेट्रोल पंप पर ही ध्यान है स्कूटी वाली को छोड़कर, तो कुछ पेट्रोल पंप पर लिखा होता, कुछ पर नहीं लिखा होता। लेकिन इंडिया में तो सब चलता है ना, कोई बैन वैन कोई फॉलो नहीं करता। देख लेंगे जो होगा, है ना। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? पेट्रोल के अंदर एंटी नॉकिंग कंपाउंड कौन सा यूज होता है? टेल यूज होता है, ठीक है ना। पेट्रोल के धुएं से कौन सी धातु निकलती है? कौन सा मेटल निकलता है? लेड निकलता है, ठीक है ना। लेड कैसा सब्सटेंस है? कार्सिनोजेनिक, ठीक है ना। कोजेज कैंसर जो करते हैं उनको बोलते हैं हम कार्सिनोजेनिक। हिंदी में भी यही नाम है, ठीक है ना, कार्सिनोजेनिक। पेट्रोल के धुएं से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है, ठीक है। कौन सी निकलती है? सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलती है, ठीक है ना। लेकिन ज्यादा फेवरेबल क्या आपका आंसर? कार्बन मोनोऑक्साइड। पेपर में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड देखने को मिलता है। सल्फर डाइऑक्साइड का ऑप्शन वो डीजल में डाल देता है, ठीक है। चुपचाप नोट्स बना लीजिए, टाइम दे रहा हूं प्रॉपर बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, पेट्रोल से जो आग लगती है, ठीक है, पेट्रोल से जो आग लगती है, अच्छा उससे पहले एक चीज बताना मुझे। मैं आपको दो एक क्वेश्चन देता हूं। हमारे पास दो पेट्रोल है। एक पेट्रोल को हमने नाम दिया P1, यह पेट्रोल P1। और दूसरा पेट्रोल है P2, दूसरा पेट्रोल आपका P2, ठीक है। इसके अंदर क्या है? P1 के अंदर बेटा लेड का परसेंटेज ज्यादा है, इसमें लेड ज्यादा है। और जो P2 है इसमें लेड कम है। तो आपको बताना इस P1 और P2 में से किसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा? इस P1 और P2 में से किसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा? अरे यार आप लोग प्रेस लो, देखिए देखिए, जी भर कर देखिए, बहुत समय है अपने पास, जी भर कर देखिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं। बेटा ऐसे होना चाहिए, जब क्लास पढ़ो ना पेन हाथ में, ऐसे नोट चलने चाहिए, साफ साफ बाद में बनाना। बेन क्या है बेटा? ये टेल, टेट्राएथाइल लेड का यूज बेन है, ठीक है। अब देखिए, बहुत बढ़िया बेटा स्नेहा, बाकी बच्चे आंसर देना। किस पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा? किस पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा? देखिए, एक बात बताइए, अगर हम परसेंटेज ऑफ लेड बढ़ाते हैं, परसेंटेज ऑफ लेड बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये लेड क्या कर रहा है बेटा? एंटी नॉकिंग साउंड को कम कर रहा है, ठीक है ना। लेड आपने बढ़ाया, अगर आप इसको बढ़ाओगे तो एक बात बताना, साउंड क्या हो रही है बेटा? कम हो रही है। साउंड क्या हो रही है? ध्वनि क्या हो रही है? कम हो रही है। और अगर ध्वनि कम हो रही है तो ऑक्टेन नंबर क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऑक्टेन नंबर क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो? ऑक्टेन नंबर में और परसेंटेज ऑफ लेड में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो ऑक्टेन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ लेड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ लेड। ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन संख्या समानुपाती शीशे का प्रतिशत, समानुपाती शीशे का प्रतिशत, ठीक है। अब जब दोनों लैंग्वेज में लिख रहा हूं तो ज्यादा समय नहीं मिलेगा, जल्दी से नोट कीजिए।
बोल सकते हो P1 है ग्रेटर देन P2। ऑक्टेन नंबर की बात हो रही है, ऑक्टेन संख्या की। तो दोनों में से किसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा? P1 का ज्यादा होगा। नोट करके डन लिखिए बेटा जल्दी से। ठीक है। अब पेट्रोल से जो आग लगती है बेटा, क्या आप उसको पानी से बुझा सकते हो? पेट्रोल से जो आग लगती है, क्या आप उसे पानी से बुझा सकते हो? नहीं बुझा सकते, क्योंकि पानी जो होता है ना वो हैवियर होता है। ठीक है ना, देखिए समझिए। जैसे ये पेट्रोल है, इसमें आग लगी है, ये पेट्रोल था। आज ब्लू है पानी, है ना, सैटरडे भी है, चलिए। आपने इसमें वाटर ऐड किया, तो वाटर ये भारी है, ये क्या करेगा? नीचे आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, और पेट्रोल आपका ऊपर से जलता रहेगा। क्या होगा? पेट्रोल आपका ऊपर से जलता रहेगा। ठीक है ना। तो पेट्रोल से जो आग लगती है उसको पानी के द्वारा नहीं बुझाया जा सकता। ठीक है ना। क्यों नहीं बुझाया जा सकता? दो रीजन है। एक तो आप बोलोगे वाटर जो होता है ये पेट्रोल से भारी होता है। दूसरा, भारी होने की वजह, सॉरी, पहले भारी होने की वजह से पेट्रोल में नीचे आ जाएगा और पेट्रोल ऊपर से जलता रहेगा। तो दूसरा रीजन क्या है? पेट्रोल और वाटर क्या होते हैं बेटा? एक दूसरे में इनसोल्युबल होते हैं, एविले होते हैं, एक दूसरे में घुलनशील नहीं होते। तो जब ये इसके अंदर घुलेगा ही नहीं तो ये आग कहां से बुझाएगा? ठीक है। तो इसके लिए हम एक स्पेशल टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, पेट्रोल से लगने वाली आग को, पेट्रोल से लगने वाली आग को जल के द्वारा, जल के द्वारा नहीं बुझाया जा सकता। जल के द्वारा नहीं बुझाया जा सकता, क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि नंबर वन, नंबर वन, जल का घनत्व, जल का घनत्व पेट्रोल से अधिक होता है। जल का घनत्व पेट्रोल से अधिक होता है। जल का घनत्व पेट्रोल के घनत्व से अधिक होता है। पेट्रोल के घनत्व से अधिक होता है। दूसरा, पेट्रोल और जल, पेट्रोल और जल, पेट्रोल और जल एक दूसरे में, एक दूसरे में विलय नहीं होते। एक दूसरे में विलय नहीं होते। पेट्रोल और जल एक दूसरे में विलय नहीं होते। हाँ, सैंड का यूज कर सकते हो, बिल्कुल यूज कर सकते हो। ठीक है ना। तो अगला पॉइंट लिखोगे, पेट्रोल से लगने वाली आग को, पेट्रोल से लगने वाली आग को फोम प्रकार के, पेट्रोल से लगने वाली आग को फोम प्रकार के अग्निशामक द्वारा बुझाया जा सकता है। फोम प्रकार के अग्निशामक द्वारा बुझाया जा सकता है। फोम प्रकार के, बोर्ड पर लिख दिया मैंने हिंदी में, फोम प्रकार के अग्निशामक द्वारा बुझाया जा सकता है। फोम प्रकार के अग्निशामक द्वारा बुझाया जा सकता है। सैंड तो ऑप्शनल है ही है। ठीक है। गुड बेटा स्नेहा, गुड। मैंने आपकी पीरियोडिक टेबल की क्लास पूरी देख ली है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया पीरियोडिक टेबल। हाँ बेटा, वो मस्ट है बेटा, वो क्लास तो बहुत जरूरी है। पीरियोडिक टेबल
अभी तक जिसने भी नहीं देखी है मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर, दो पार्ट में है, 7 घंटे 37 मिनट और एक 3.5 घंटे, ठीक है ना। यूट्यूब चैनल पता ही होगा आप लोगों को, ये क्लास जरूर कर लें। और भी बाकी चीजें आपको बता रहा कि काफी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस भी आपको यहीं से करनी है, ठीक है। पहले दिन गुड बेटा नूर, ठीक है। तो यहां पर जाना है आपको, ठीक है। और यूट्यूब अपना पीरियोडिक टेबल वाली क्लास कर ले, और क्वेश्चन की जो आप प्रैक्टिस करना चाहते हो वो यहां से कर लीजिए, ठीक है ना। वही क्वेश्चन काफी है, कोई अलग से क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, ये कहानी थी पेट्रोल की। अब नेक्स्ट आता है बेटा डीजल। नेक्स्ट आता है डीजल। जैसे पेट्रोल की क्वालिटी ऑक्टेन नंबर से डिसाइड करते हैं, उसी तरीके से डीजल की क्वालिटी के लिए क्या होता है, सिटेन नंबर होता है। डीजल की क्वालिटी के लिए क्या होता है, सिटेन नंबर होता है। तो लिखोगे डीजल की गुणवत्ता, डीजल की गुणवत्ता सिटेन संख्या से पता की जाती है। डीजल की गुणवत्ता सिटेन संख्या से पता की जाती है। डीजल की गुणवत्ता सिटेन संख्या से पता की जाती है। डीजल की गुणवत्ता सिटेन संख्या से पता की जाती है, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ डीजल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिटेन नंबर, सिटेन संख्या, सिटेन नंबर, सिटेन संख्या। तो सिटेन नंबर भी बेटा दो हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है, पेट्रोल की तरह ही, ठीक है ना। अल्फा मिथाइल नेप्थलीन, अल्फा मिथाइल नेप्थलीन और हेक्साडेकिन, अल्फा मिथाइल नेप्थलीन और हेक्साडेकिन, ठीक है ना। इसमें कितने कार्बन होते हैं बेटा, 11 कार्बन होते हैं। हेक्साडेकिन में कार्बन होते हैं 16। इसका जो सिटेन नंबर होता है वो 0 होता है, ठीक है ना। और इसका जो सिटेन नंबर होता है वो 100 होता है। इससे ज्यादा आपको डीजल के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। पेट्रोल में आप एक पॉइंट यूज कर सकते हो, पेट्रोल का यूज हम हल्के वाहनों में यूज करते हैं और डीजल का हम भारी वाहनों में यूज करते हैं, ठीक है ना, ये फर्क है। अब जो डीजल से जो धुआं निकलता है, डीजल स्मोक, इसमें कौन कौन सी गैस होगी, इसमें होती है बेटा सल्फर डाइऑक्साइड और NOx। दो टाइप की गैस हो सकती है, एक्स की वैल्यू 1 और 2, ठीक है ना। NO गैस भी और NO2 गैस भी, ठीक है। हाँ, घर में आग लगी पानी से बुझा सकते हो, लेकिन अगर वो आग है जिसमें लकड़ी में लगी है, देखो पानी का यूज कहाँ कहाँ नहीं करना है। एक तो पेट्रोल की आग के लिए यूज नहीं करना, और अगर शॉर्ट सर्किटिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लगी है, इन दो जगह पानी का यूज नहीं करना है, ठीक है। नोट करके डन लिखिए जल्दी, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आता है, डीजल की क्वालिटी किस में यूज करते हैं, सॉरी डीजल की क्वालिटी कैसे डिसाइड करें, सिटी नंबर। चेक पॉइंट और लिख लीजिए, इट इज यूज्ड इन हैवी व्हीकल्स। पेट्रोल में अपने आप लिख लेना लाइटर व्हीकल्स, इट इज यूज्ड इन हैवी व्हीकल्स। इसका प्रयोग भारी वाहनों में किया जाता है। मैं सोचता हूँ ये बात आपको पता होगी, नहीं पता है तो मैंने लिखवा दिया फिर भी। इसका प्रयोग भारी वाहनों में किया जाता है, इसका प्रयोग भारी वाहनों में किया जाता है, इसका प्रयोग भारी वाहनों में किया जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है बेटा केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल। इसका यूज तो आपको पता ही होगा, कहाँ करते हैं, स्टोव्स में यूज करते हैं, स्टोव्स में, लैंप्स में, ठीक है। अब देखिए, एक होता है प्रीमियम केरोसिन ऑयल, प्रीमियम को हिंदी में प्रीमियम ही बोलते हैं, प्रीमियम मिट्टी का तेल, प्रीमियम मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल,
ठीक है, देखिए इसका यूज किया जाता है बेटा हेलीकॉप्टर्स में और जेट प्लेन्स में। कहाँ यूज करते हैं? हेलीकॉप्टर्स में यूज करते हैं और जेट प्लेन्स में यूज करते हैं, ठीक है ना, फाइटर प्लेन्स में यूज करते हैं। इसका एक दूसरा नाम और होता है, इसको बोलते हैं हम एटीएफ। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा एटीएफ के नाम से कौन से फ्यूल को जानते हैं? कैरोसिन ऑयल को, एविएशन टरबाइन फ्यूल, एविएशन टरबाइन फ्यूल, एविएशन टरबाइन फ्यूल। बेटा हिंदी में लिख दिया जितना हमें इंग्लिश, बता तो रहा हूँ। प्रीमियम कैरोसिन ऑयल, हेलीकॉप्टर को हिंदी में हेलीकॉप्टर बोलते हैं, जेट को जेट बोलते हैं, प्लेन को जहाज बोलते हैं, एटीएफ को एटीएफ बोलते हैं, ठीक है। स्नेहा बेटा एनओएक्स के बारे में ये है, एनओएक्स लिखा है, एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो गैस कौन सी हो जाएगी? एनओ। एक्स की वैल्यू 2 रखोगे तो गैस कौन सी हो जाएगी? NO2। तो दो गैस निकलती है, NO भी निकलती है और NO2 भी निकलती है, ठीक है। सारा बहुत अच्छा बेटा, थैंक यू बेटा नायक। हिंदी में मैं डिक्टेट करा देता हूँ, थोड़ा बहुत इंग्लिश में। बेटा साइंस को दोनों लैंग्वेज में पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर आल्सो नोन एज ये ज्यादा सही है, हिंदी में लिखना है। अब इसको क्या लिखोगे? इसको इसका दूसरा नाम लिखना चाहो तो यहाँ लिख लीजिए, इसे एटीएफ के नाम से जाना जाता है, इसे एटीएफ के नाम से जाना जाता है। बताइए इससे क्या हो गया? नाम से जाना जाता है। लीजिए खुश रहिए। ठीक है, चले आगे। एलपीजी जो है बेटा, वो एलपीजी जो गैसेस एक चैप्टर होगा, ठीक है ना, गैसेस अगला चैप्टर होगा गैसेस, उसमें पढ़ाया जाएगा। तो कभी अब ये मत बोलना किसी को खुजली होगी, पक्का खुजली होगी कि सर आपने एलपीजी नहीं पढ़ाया, ठीक है ना। वो ये नहीं कहेगा, मैंने ये कहा कि मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। एक चैप्टर आएगा हमारा, ठीक है ना, उसमें पढ़ेंगे। पेट्रोलियम ईथर एक ही यूज होता है, इसका यूज करते हैं हम ड्राई क्लीनिंग में। कहाँ यूज करते हैं इसका हम बेटा? ड्राई क्लीनिंग में, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए पेट्रोलियम ईथर। हिंदी में पेट्रोलियम ईथर ही बोलते हैं, पेट्रोलियम ईथर। इसको क्या बोलते हैं हम? पेट्रोलियम ईथर ही बोलते हैं। तो कपड़ों पर जो ड्राई क्लीनिंग कराते हो, तो ड्राई क्लीनिंग में यूज होता है बेटा पेट्रोलियम ईथर का, ठीक है। लिखिए इसका प्रयोग, इसका प्रयोग शुष्क धुलाई में किया जाता है, इसका प्रयोग शुष्क धुलाई में किया जाता है, इसका प्रयोग शुष्क धुलाई में किया जाता है, इसका प्रयोग शुष्क धुलाई में किया जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा लुब्रिकेंट स्नेहक। लुब्रिकेंट किसे बोलते हैं बेटा? जो सब्सटेंस फ्रिक्शन को कम करते हैं उनको बोलते हैं लुब्रिकेंट, ठीक है ना। तो लिखोगे यह घर्षण को कम करता है, इट रिड्यूसेस द, इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, यह घर्षण को कम करता है, 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 ठीक है। तो जो सब्सटेंस फ्रिक्शन को कम करते हैं उनको बोलते हैं हम लुब्रिकेंट। नेक्स्ट आता है पैराफिन वैक्स, पैराफिन मोम, पैराफिन वैक्स, पैराफिन मोम। तो ये जो पैराफिन वैक्स है बेटा, किसका प्रोडक्ट है? पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, इसीलिए इसका एक दूसरा नाम रख दिया गया पेट्रोलियम वैक्स। तो लिखोगे इसे पेट्रोलियम मोम के नाम से जाना जाता है, इसे पेट्रोलियम मोम के नाम से जाना जाता है, इसे पेट्रोलियम मोम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे पेट्रोलियम
मोम के नाम से जाना जाता है। ये पेट्रोलियम मोम के नाम से जाना जाता है। इसका यूज कहां पर करते हैं बेटा? कैंडल्स बनाने में, ग्रीस बनाने में, वैसलीन बनाने में। लिखोगे इसका प्रयोग मोमबत्ती, इसका प्रयोग मोमबत्ती, वैसलीन, इसका प्रयोग मोमबत्ती, वैसलीन, ग्रीस, मोमबत्ती, वैसलीन, ग्रीस इत्यादि बनाने में किया जाता है। मोमबत्ती, वैसलीन, ग्रीस इत्यादि बनाने में किया जाता है। ठीक है। अब लास्ट देखते हैं बिटुमिन। लास्ट देखते हैं बेटा बिटुमिन। बिटुमिन बेटा जो सड़कों पर जो कोल तार कहते हो ना, रोड बनाते हैं, तो वो ब्लैक कलर का जो मटेरियल डालते हैं वो आपका क्या होता है? कोल तार नहीं होता, वो बिटुमिन होता है जिसे सड़क बनाया जाता है। तो इसका मेजर यूज क्या होता है? इट इज यूज्ड इन मटेलिंग द रोड। इट इज यूज्ड इन मटेलिंग द रोड। इट इज यूज्ड इन मटेलिंग द रोड। इसका प्रयोग इसका प्रयोग इसका प्रयोग इसका प्रयोग अरे देखो मैंने कहा था ना, एक ना एक आपके बैच में जरूर नमूना मिलेगा। कह रहा है सर एलपीजी छूट गया। अरे मोर को मैंने कहा एलपीजी एक गैसेज चैप्टर है, अगला गैसेज चैप्टर पढ़ाया जाएगा, तो उसमें पढ़ाया जाएगा। नहीं बेटा स्नेहा, ऑर्डर नंबर ये होता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर इनको निकाला जाता है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो सबसे पहले आता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनको निकालते हैं। ठीक है ना। मैंने ऐसी केमिस्ट्री कहीं नहीं पढ़ी। थैंक यू बेटा। इसका प्रयोग सड़कों पर परत जमाने में किया जाता है। परत जमाने में किया जाता है। तो ये कहानी थी बेटा किसकी? पेट्रोलियम की। अब एक मिनट मैं बताता हूँ, कॉल आज स्टार्ट करेंगे, अगली क्लास में करेंगे, अभी वेट करो एक मिनट। चलिए बच्चों, बेटा मुझे थोड़ा सा अर्जेंट काम है, ठीक है ना, नहीं तो मैं आज ही पूरा करता, आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले अगले वीक में इसको कंप्लीट करा देंगे हम। कोयले वाला पार्ट बाकी है, तो वो अगली अगली क्लास में हम कर लेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके गाइस, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं? कोई डाउट पूछना तो बता दीजिए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट पूछना हो तो अभी पूछ सकते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया, बताए। क्वेश्चन कैसे आएगा? यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेशन लेंगे, यूट्यूब पर करा देंगे आपको। प्रैक्टिस सेशन यूट्यूब पर होते हैं बेटा, क्लास में नहीं होते। ठीक है कार्तिक बेटा, नहीं आते। इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई बॉडी जलना शुरू करती है, और पेट्रोल डीजल का फंक्शन ही अलग है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा।